जय हिंद दोस्तों, मैं आस्था शुक्ला। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्कॉलर विद शिवा का चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अनुच्छेद 1 पढ़ चुका था। अब हम लोग अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे। चलो अपने समय को ना नष्ट करके अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो हमारा अनुच्छेद दूसरा क्या है? विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा वह जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेष है। यह आसानी से नाराज नहीं होते। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसीलिए वह विचारवान है। तो अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 67 नंबर, विनम्रता एक ... महान है। क्या है? देखिए, दोष और पाप तो एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, तो ये दोनों भी गलत है। और बुराई, किसी की बुराई करना, तो ये भी गलत है। गुण, देखिए यहाँ पर सतगुण लिखा है, सतगुण का पर्यायवाची गुण होता है, तो ये नंबर सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विनम्रता का अभिप्राय है अक्खड़ होना या सविनय होना या क्रूर होना या दयाहीन होना। देखिए, पहली बार दयाहीन और क्रूर एक दूसरे का विलोम है। बताओ कैसे? इसलिए अक्खड़ होना का मतलब घमंडी होना, क्रूर होना, दयाहीन मतलब निर्दयी होना, तो इसलिए ये तीनों तो गलत है। सविनय होना ये नंबर सही है। ज्यादा तो इसमें एक दूसरे के पर्यायवाची ही आ जाते हैं। विनम्र व्यक्ति डॉट से सीखता है। किससे सीखता है? दूसरों से अनुभव, दूसरों के अनुभव, स्वयं के अनुभव, अध्यापकों के अनुभव, अभिभावकों के अनुभव। अभी मैंने आप लोगों को अनुच्छेद में बताया है, जब हम लोग अनुच्छेद पढ़ रहे थे, तो दूसरों के अनुभव से वह सीखता है। तो ये सारा नंबर तो गलत है, ये नंबर सही है। पहला फर्स्ट इज करेक्ट। घमंडी किसका पर्यायवाची? विनम्र, कोमल, सुशील, अक्खड़। अभी मैंने आपको बताया था अक्खड़ मतलब होता है, अक्खड़ मतलब क्या होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, घमंडी, सुशील, कोमल, विनम्र बचा। ये तीन बचा है। सुशील मतलब कोई सुशील है, और कोमल जिसे छोटे बच्चों का हाथ कितना कोमल होता है, मतलब। और विनम्र मतलब क्या होता है? विनम्र, देखिए पहली बात, कोमल और सुशील और विनम्र तो गलत हो गए हैं। क्या हो गए? गलत। अक्खड़ का ही होता है। देखिए, घमंडी होता है अक्खड़ का ही पर्यायवाची। क्या होता है? अक्खड़ का पर्यायवाची घमंडी ही होता है। अभी मैंने आपको पहले बताया, जब मतलब समझ आ रही। जिद्दी का विलोम है अटल, कठोर, सहमत, स्वेच्छाचारी। अटल का होगा अचल, कठोर का हो जैसे पत्थर कठोर है, सहमत और स्वेच्छाचारी। दो ऑप्शन बचे हैं आप लोगों के, ये दोनों तो गलत है। स्वेच्छाचारी, बताइए आप लोग इसका क्या होगा? स्वेच्छाचारी भी गलत है, तो ये सहमत इज करेक्ट।